आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो पढ़ा था। और क्या पढ़ा था उसमें? हम लोगों ने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ तोड़ा था, है ना? उन्होंने एक रूल तोड़ा। नहीं, उन्होंने बुत तोड़े थे। हाँ, उन्होंने बुत तोड़े थे। Exactly. और इल्जाम उन्होंने बड़े वाले बुत पे लगा दिया। हाँ, उन्होंने बड़े वाले बुत के ऊपर कुल्हाड़ी रख दी थी कि देखने वाला ये समझे शायद कि बड़े वाले ने ये काम किया है। और ये इसलिए भी था ताकि वो जो अपनी कौम है उसको सोचने के ऊपर मजबूर करें कि जब ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर तुम लोगों के साथ ये कैसे कोई भलाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कल तक तो हमने यही पढ़ा था कि उन्होंने अपनी कौम को जगाने की, सोचने के ऊपर मजबूर करने की उन्होंने एक कोशिश की कि वो सोचें कि ये इलाह नहीं हो सकते, ये सारे बुत जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हारा ना तो नफ़ा करते हैं ना नुकसान करते हैं, इनका इबादत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान करते हैं। नुकसान कैसे करते हैं? नुकसान मतलब अल्लाह ताला को वो obey नहीं कर रहे और हाँ, बुतों को। ये तो सबसे बड़ा नुकसान है ना इंसान का। अच्छा, अब क्या जी, इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ये सारी डिस्कशन होगी उनके बीच में, तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे है ये आयत कि क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। उन्होंने कहा कि तुम इस इब्राहीम को जला दो और मदद करो अपने इलाहों की। अब देखो वो खुद ही क्या बात कह रहे हैं अपने इलाहों की मदद करो। अब जिस इलाह को मदद की ज़रूरत हो वो इलाह कैसा है ना, ऐसी बात। अब जो हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, ठीक है, हम जब नाम आपको मैं पढ़ा रही हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला कैसे हैं? अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है, ना भूख की, ना प्यास की, ना नींद की। अल्लाह ताला बोर नहीं होते। अल्लाह ताला झलक भी नहीं आती। हाँ, एग्जैक्टली, वो जिस तरह ऊँग होती है वो भी नहीं आती। फिर अल्लाह ताला को बेटे की ज़रूरत नहीं है, बीवी की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इन सारी ज़रूरतों से जो एक इंसान को हो सकती है, उन सब ज़रूरतों से, और जो भी ज़रूरत हो ना, जो ज़रूरत हम सोच सकते हैं और जो नहीं भी सोच सकते, अल्लाह को उसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला एक अकेला अपने अंदर मुकम्मल है, कंप्लीट है, ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या प्लान किया? उन्होंने कहा कि इब्राहीम को जला देते हैं हम अलैहिस्सलाम और अपने इलाहों की हम मदद करते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा? अच्छा, उसके बाद ना, अब यहाँ पर कुरान में तो इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है, लेकिन हमें अहादीस की किताबों से और रिवायात से ये बात पता चलती है कि उन्होंने इतना बड़ा अलाव तैयार किया, इतना बड़ा उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की, उनमें से हर बंदे ने, क्योंकि उन्होंने सबको कहा ना कि हर्रिक़ूहु, इसको जला दो, तमाम लोग जो हैं कौम के वो इसको जला दो। हर बंदा जो ला सकता था ना लकड़ियाँ या जलाने की कोई भी मवाद लेके आ सकता था, वो लेके आया। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें एक जगह के ऊपर जमा की। अब बहुत सारी लकड़ियाँ और बहुत सारा जलने का जो ईंधन उन्होंने इकट्ठा किया, उसको उन्होंने जलाया। जब वो जला बैठे तो वो कोई भी शख्स उसके पास तक ना जा सके। देखिए, हमारा जो चूल्हा है, चूल्हे के अंदर आग जल रही होती है ना, और मामा उसके पास खड़ी होके उसको पकाती है, हांडी शांडी पकाती है, रोटी पकाती है, जो भी करना होता करती है। अब मामा को वो आग हार्म नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो एक ख़ास क्वांटिटी में आ रही होती है। वो जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर वो बहुत ज़्यादा आ जाए ना और वो कंट्रोल ना हो, तो फिर वो हमें भी जलाना शुरू कर दे, हम उसके पास ना जा सकें। और इस तरह से चीज आपको नेल पॉलिश लगा के जब वो सूख रही हो आप पका नहीं सकते, क्योंकि हाँ, वो और परफ्यूम भी, हाँ, वो आग कैच कर लेती है उन सब चीज़ों को। लेकिन वैसे अगर एक आग जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी की होती है ना, तो उसके करीब अगर इंसान जाए तो इंसान जल जाता है,
ठीक है। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा आग बना ली, इतना बड़ा उन्होंने अलाव तैयार किया कि उसके वो पास भी ना जा सकें। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकेंगे कैसे, सवाल ये आ गया उनके माइंड में। अच्छा, अब सवाल यही था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस इतनी बड़ी आग में जाके फेंके कौन, क्योंकि जो शख्स भी उस आग के पास जाना चाहता था वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में थी कि वो शख्स को जला देती थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, जैसे हम गुलेल फेंकते ना, होता गुलेल आपने देखी है ना, आप जैसे कोई पत्थर या कुछ कोई चीज़ डाल के वो रबड़ सा होता है, ऐसे उसको पीछे की तरफ को पुल करते हैं, फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो एकदम से जाता है ना। इसी तरह तीर भी ऐसा ही होता है ना, तीर एरो हम ऐसे ही करते हैं ना, एक एरो लेके उसको, वो जो उसकी होती है आर्क सी बनी हुई होती है, उसके अंदर हम डाल के उसको पीछे की तरफ पुल करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको छोड़ते हैं तो वो जाके निशाने के ऊपर गिरता है। एग्जैक्टली ऐसी उन्होंने एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम होता है मंजनीक। उसके अंदर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिक्स किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पीछे खींचा सारे लोगों ने मिलके, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़ा। और उनका मकसद क्या था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाकर आग में गिरे। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सोचो एक शख्स है, उसको तैयारी हो रही है जी मंथ से, डेज से, कि हमने भाई इस शख्स को जलाना है। शख्स के दिल में क्या चीज़ आती होगी, यार मैं भी मर जाऊँगा, हाय मुझे आग मार देगी, मैं तो जल के ख़त्म हो जाऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और फिर तकलीफ़ भी, इंसान को तकलीफ़ का आइडिया होने शुरू हो जाएगा। यार हमें आग लगती है जब छोटी सी, हम चूल्हे के साथ कोई काम कर रहे होते हैं तब एक साथ आग लगती है, लगते हैं ना, दर्द होता है। हाँ। एक छोटी सी उंगली पे लग जाती है या कहीं बाजू पे लग जाता है तो हम कितना दर्द होती है। खुदा को भी लगी हुई है ना, कभी कभी खुदा हांडी को वो करती है, हिलाती है। हाँ। आज भी पड़ी है प्याज की छींटी। होता है ना, दर्द होता है ना इंसान को। अभी वो देखें सिर्फ छींटे हैं, एक शख्स को आग के अंदर डाल दिया, उसकी पूरी बॉडी आग में जलेगी। सोचिए उस शख्स का क्या हाल हो रहा होगा। तो बाहर निकल जाए। वो बाहर तो नहीं निकल सकते थे, ज़ाहिर उनकी पूरी कौम एक साइड पे थी और हज़रत इब्राहीम एक अकेले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं हज़रत इब्राहीम क्या सोचते थे। क्या? हज़रत इब्राहीम बड़े सेटिस्फाइड थे, बड़े मुतमईन थे, बड़े ही बग़ैर परेशानी के थे, सुकून में थे, काम थे। क्यों आपको पता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी किया था वो अल्लाह के रास्ते के लिए किया था। इसलिए उनको पता था कि मेरा रब ना मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। और आपको पता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा था तब एक फ़रिश्ता आया और उनने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप क्या विश करते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जो मेरा रब चाहता है ना, मैं वो चाहता हूँ। हालांकि वो आग में गिर रहे थे, अभी वो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स उन्होंने आग में चले जाना था, लेकिन वो फिर भी इतने सुकून में थे क्योंकि उनका तवक्कुल था अपने रब के ऊपर, क्योंकि उनको यकीन था अपने रब की रहमत के ऊपर, और उनको यकीन था कि मैंने अल्लाह के रास्ते में जो काम किया है अब इसका फ़ैसला अल्लाह ही करेगा कि क्या होना चाहिए आखिर में नतीजा। फिर अल्लाह ताला ने क्या फ़ैसला किया बताऊँ आपको? बताओ। अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ताला कहते हैं हमने फिर आग को ऑर्डर दिया। जो आग थी ना जिसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना था, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने उस आग को ऑर्डर दिया, हमने उस आग को ऑर्डर दिया कि ठंडी हो जाओ और सलामती हो जाओ, पीस इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। अब वो आग जो जलाने के लिए उन्होंने तैयार की थी वो अल्लाह ताला ने ठंडी कर दी, कूल कर दी। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरे तो उनको चोट नहीं आई। कहते हैं कि वो गुलजार बन गई थी, जैसे गार्डन होता है ना, फ्लावर्स, ग्रास और इस तरह की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई हार्म नहीं हुआ, वो बिल्कुल बच गए, और ये सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से हुआ। और फिर देखें कि ये इतना बड़ा उनके लिए एक निशानी थी, एक क्या उसको कहते हैं, एक साइन था उन लोगों के लिए जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम थी, कि
ये जिस रब को मानता है उस रब ने कितना साथ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। निशानी थी ना कि जो मानने वाला है वो सच्चे रब को मान रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया। अच्छा, वअरादू बिही कैदन फजअलनाहुमुल अखसरीन, तो कहते हैं उन्होंने एक चाल चली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको खसारे में डाल दिया, उनकी सारी चाल को नुकसान वाला बना दिया, उनको लॉस में। क्योंकि वो जो चीज़ चाह रहे थे कि जो अल्लाह का नाम लेना शुरू हुआ है हम उसी बंदे को ख़त्म कर देंगे, आगे कोई मानेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उनको नुकसान में डाल दिया, जो वो चाह रहे थे वो काम नहीं हो सका, है ना ऐसे। तो यहाँ पर हमारा जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी सूरतुल अंबिया में आई थी, एक जो पेट्सो आया था, वो हमने इसका फिनिश कर लिया, ठीक है। अब हमारी बारी आती है सीरा की। अच्छा, इसके बाद हमने कल जो सीरा में पढ़ा था, लॉकडाउन के बारे में पढ़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूर कर दिया था एक घाटी में, एक जगह के ऊपर, और उनके साथ 2 कबीले जो उनके फेवर में थे उनको भी वहाँ पर उन्होंने रखा। और वो सब के सब जो हैं क्या था कि उनसे सब चीज़ों का बायकॉट, ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त, ना बातचीत, ना शादी ब्याह, ना उनकी इनविटेशंस, ना कुछ। और वो बहुत ही बुरे हालात में उनको रखा। कितने अरसे के लिए? 3 years के लिए, है ना। अच्छा, अब ये जो मुहासरा था या ये जो लॉकडाउन था, ये आफ्टर 3 years आपको पता है ना कि वो ख़त्म हुआ। और वो कैसे ख़त्म हुआ था कि एक कीड़े ने जो है वो उस पूरे अहद को, क्योंकि उन्होंने रिटन फॉर्म में उसको राइट किया था एक चीज़ के ऊपर, तो वो पूरा कीड़े ने उसको खा लिया था और सिर्फ अल्लाह का नाम जो है वो बीच में बच गया था। तो वो मुआहदा इस तरह से ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि मुआहदे के बाद अब चूँकि 3 साल आप देखें खाने पीने के लिए ना मिले, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो आपकी पूरी ना हो रही हों, तो फिर इंसान वीक हो जाता है। तो हज़रत अबू तालिब जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, वो अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे, 80 years के हो गए थे। तो ये जो पिछले 3 साल थे, इसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन हो गई और वो कुछ ही टाइम बाद ना वो बहुत बीमार हो गए। और अब मतलब नज़र आ रहा था कि बीमारी उनकी ना बहुत सीरियस किस्म की है, जो इनको बचेंगे नहीं इसके बाद वो। तो क्या हुआ कि फिर वो अल्लाह के रास्ते पे आए या नहीं आए, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर मिलेगा आज ही इसकी क्लास में, ठीक है। उसमें फिर ये हुआ कि जो कुरैश के लोग थे ना, उन्होंने सोचा, मक्का वाले जो थे उन्होंने ये सोचा, फिर इसके बाद ना जो मक्का वाले थे उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अबू तालिब के पास जाएंगे और उनसे ना, क्योंकि वो अभी भी उनका मुद्दा एक ही था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। ऑल्दो के उनके सारे जो भी उनके वो थे प्लान्स थे वो फेल होते जा रहे थे, लेकिन अभी भी उनका आखिर में एक ही मेन मकसद था और वो ये था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम अबू तालिब की ज़िंदगी में ये फ़ैसला कर लें, क्योंकि अगर हमने अबू तालिब के मरने के बाद इस तरह का कोई भी कदम उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश की, तो हमें सारे आगे पीछे वाले जो लोग रह रहे हैं दूसरे कबाइल, वो कहेंगे कि देखो जैसे ही अबू तालिब जो कि एक बहुत बड़ा हिमायती था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फौत होता गया, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया। तो ये उनके लिए बड़ी इंसल्टिंग चीज़ थी, इंसल्टिंग पॉइंट था। हर जगह के अपने अपने एक उसूल और कवायद होते हैं ना। वो कबायली सिस्टम था, तो कबायली सिस्टम में ऐसा ही होता है कि लोगों को ज़िल्लत का बड़ा खौफ होता है, इज़्ज़त उनको बड़ी अजीज़ होती है। तो बहरहाल इस चीज़ को उन्होंने सोचा और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना अबू तालिब के पास जाएं और अबू तालिब के साथ हम एक मुआहिदा कर लें। फिर वो लोग आए अबू तालिब के पास और उन्होंने कहा कि हम एक मुआहिदा करते हैं कि ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करेंगे कि वो अल्लाह की इबादत करें या ना करें, ठीक है, और ना वो हमारे बुतों को कुछ कहें। और इस क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कहते थे ना कि बुतों की पूजा ना करो, एक अल्लाह को मानो। तो उन्होंने ये मुद्दा रखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को कुछ भी ना कहें और हम अपना दीन फॉलो करते रहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस चुपचाप अपना दीन फॉलो करते रहें।
तो अब ज़ाहिर है ऐसा मुआहदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानना नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बड़ी एक अच्छे तरीके के साथ एक बड़े ही अच्छे तरीके के साथ उनके साथ बात की और उन्हें कहा कि देखो, अगर मैं तुम लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊं जिससे तुम लोग पूरे जो एरिया है, पूरा जो तुम्हारा कंट्री है, उसके तुम बादशाह बन जाओगे, तो क्या तुम उसको नहीं फॉलो करोगे? तो ज़ाहिर है ये तो बड़ा ही अट्रैक्टिव पॉइंट था। उन्होंने कहा हाँ, एक क्या, हम तो ऐसी 10 बातें मानने को तैयार है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, तो फिर तुम लोग इस चीज़ को कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है। तो जब ये पॉइंट उन्होंने रखा तो फिर उन्होंने नहीं माना अगेन। उन्होंने कहा कि ये बात तो हम नहीं मान सकते, और फिर वो मजाक उड़ाने लग गए। उन्होंने तालियां शालियां बजानी शुरू कर दी, जिस तरह होता है ना इंसल्ट करना और ये वो। उन्होंने कहा कि भाई जो अबू तालिब का भतीजा है वो तो किसी की बात नहीं मानता, तो यहाँ अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। अब क्या हुआ कि इसके बाद बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती गई और अब उनकी मौत का वक्त आ गया। तो जब उनकी मौत का वक्त आ गया तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनके पास गए और उनसे कहा कि चचा, आप सिर्फ़ एक बार कलमा पढ़ दें, सिर्फ़ एक बार ये कह दें कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है। मैं अल्लाह ताला के आगे ना आपके बारे में हिमायत कर सकूँगा, मेरे पास हिमायत की कोई दलील होगी। अब वो बड़ी इस बारे में थे कि मेरे चचा बस कलमा पढ़ दें एक दफ़ा। तो अब अबू जहल जो है ना, एक सरदार था वो मक्का का, वो भी उनके साथ बैठा था। वो अबू तालिब को कहता है, क्या तुम मरते हुए अपने बाप दादा के दीन को छोड़ोगे? अबू तालिब ने कहा, नहीं, मैं अपने बाप दादा के दीन पे हूँ। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये 10 साल बाद, 10 नबवी की बात है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली ना, उसके 10 ईयर्स के बाद अबू तालिब फौत हो गए। अब जब अबू तालिब फौत हुए तो ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गम में थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को देखा जब वो बहुत छोटे थे, अपने दादा के साथ रहे तब भी वो बहुत छोटे थे। ज़्यादा जो वक्त है वो अबू तालिब के साथ गुजरा। फिर नबूवत के बाद इतना हार्ड टाइम था, इसमें एक एक जगह के ऊपर अबू तालिब उनके फादर के जैसे रहे, उनके साथ हर जगह उनकी प्रोटेक्शन। पता है ना, जब घाटी में थे तो वो कहते थे कि सबको कहते थे सो जाओ, और रात में वो जगह स्वैप करा देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कहते थे किसी और की जगह पे चले जाओ, और उस बंदे को कहते थे तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे आ जाओ, कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करना चाहता है तो वो अपने इस इरादे में पूरा ना उतरे। इतनी इतनी छोटी बातों के लिए वो केयर करते थे, और इतनी इतनी बातों के लिए वो जो है ना सोचते थे, लेकिन वो इस्लाम नहीं लाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जब तक अल्लाह ताला मना नहीं करेंगे ना, मैं अपने चचा की मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा, मैं उनकी बख्शिश की दुआ करता रहूँगा। क्योंकि जो शख्स कलमा नहीं पढ़ता ना मेरा बेटा, जो शख्स अल्लाह को एक नहीं मानता ना, उसके लिए निजात का कोई रास्ता नहीं होता, उसको अल्लाह ताला जन्नत में नहीं लेके जाएंगे। पर फिर उन्होंने क्यों नहीं फॉलो किया? बस यही तो पॉइंट है। वो जानते थे कि मेरा भतीजा सच्चा है, वो जानते थे कि मेरा भतीजा जो बात कहता है वो बिल्कुल सच्ची बात है। देखे ना, आपको पता है जब सहीफ़े की बात आई थी तब भी उन्होंने कुरैश के आगे, हालांकि उन्होंने वो जो जिसके ऊपर अहद लिखा हुआ था ना, उसको उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन उनको यकीन था कि क्योंकि मेरे भतीजे के ऊपर वही आई है तो वो झूठ नहीं बोलता, वो बिल्कुल सच्चा है, और जो वही आती है वो भी सच्ची है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तो वो सहीफ़ा जो तुम लोगों ने लिखा हुआ है उसको कीड़े ने खाया हुआ तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दोगे, और अगर वो सही सलामत हुआ तो तुमने जो करना हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर देना। उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उन्हें पता था कि जो मुझे ख़बर मेरे भतीजे ने दी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो 100% सच्ची है। तो फिर पागल हो गए वो तो? नहीं, पागल नहीं हुए बेटा, बस उन्होंने अपने बाप दादा के दीन को नहीं छोड़ा। और ये इस बात के ऊपर ना हमेशा बड़ा दुख होता है, जब भी सीरा पढ़ो ना इस पॉइंट पे आके बड़ा दिल तड़पता है कि अबू तालिब ने इतनी इस्लाम की खिदमत की लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से उनकी निजात नहीं हो सकती। हमारे लिए भी सोचने की बात है कि हम जब तक अपने दिल से अल्लाह को एक इलाह नहीं मानते,
क्योंकि जो तौहीद होती है वो दिल का काम होता है, ज़बान का भी काम होता है लेकिन दिल का भी काम होता है। तो ये बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे जब तक अल्लाह ताला मना नहीं करेंगे मैं अपने चचा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता रहूँगा। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया, वही की कि जो लोग इस्लाम के ऊपर फ़ौत नहीं होते आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का सख्त कायदा है कि जो मुझे एक इलाह नहीं मानता मैं उसको जन्नत में नहीं लेके जाऊँगा। अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों में नरमी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला नरमी नहीं करते, लेकिन इलाह मानना जो है ना वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ज़रा भी नरमी नहीं करते। ये जो पॉइंट है ना इसको लाबुद्दा मिन्हु ज़रूर मानना होता है इंसान को। तो यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।